अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब सही होंगे। आज हम क्लास 9 की 4.3 का 8वां सवाल सॉल्व करेंगे। तो जैसे पिछली वीडियो में सॉल्व किए थे उससे थोड़ा ये हट के है, लेकिन इसे भी हम उसी प्रकार से स्टेप बाय स्टेप इसे भी समझ जाएंगे। ठीक है, तो बन रहना वीडियो में। तो भाई वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग से एक बात करना चाहता हूँ कि अगर मेरे चैनल पे नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो पर नए हो तो भाई वीडियो को भी लाइक कर दो। ठीक है, तो ऐसे ही क्लास जारी रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। तो चलो सबसे पहले हम अपना प्रश्न जो दिया गया है उसे हम सबसे पहले पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे मैं अभी देख सकते हो हमारा प्रश्न क्या दिया गया है। अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है। ठीक है, और मापा जाता है, जबकि भारत जैसे देशों में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। यहाँ फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में और आगे सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला एक रैखिक समीकरण दिया गया है। तो यानी देखो, ये जो हमारा सवाल बोल रहा है कि अमेरिका और कनाडा जैसे तापमान जैसे वो देश में क्या नापते हैं, फ़ारेनहाइट में नापते हैं, यानी एफ से फ़ारेनहाइट से नापा जाता है, और भारत जैसे देशों में सेल्सियस से नापा जाता है। ठीक है, तो आइए इससे भी हम जल्द देखते हैं। और आगे क्या बोल रहा है हमारा प्रश्न। देखो, पहला हमारा प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, सेल्सियस को एक्स अक्ष और फ़ारेनहाइट को वाई अक्ष मानकर ऊपर दिए गए रैखिक समीकरण का आलेख खींचें। ठीक है, इसी को हम क्या करेंगे, जल्द से जल्द देखेंगे। तो चलो सबसे पहले हम ग्राफ पर देखेंगे। तो ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे सेल्सियस। ठीक है, जो सवाल में सेल्सियस को हमको एक्स अक्ष मानना है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एक्स अक्ष, और फिर उसके बाद में यहाँ पे दूसरा हमारा क्या था, फ़ारेनहाइट। ठीक है, इसे मान लेना है हमको वाई अक्ष। ठीक है, इतना मानने के बाद अब हमको क्या बोला गया है कि आलेख खींचना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ध्यान से समझना है, जो प्रश्न में दिया गया है तो क्या भाई, फ़ारेनहाइट बराबर 9/5। ठीक है, और क्या था, सेल्सियस प्लस क्या 32। अब देखो इसमें अगर हम सेल्सियस का मान रखेंगे तो फ़ारेनहाइट के मान आएगा, फ़ारेनहाइट का मान रखेंगे तो सेल्सियस का मान आएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देंगे कि सेल्सियस बराबर, अगर हम इसमें 5 रख देते हैं, तो सेल्सियस बराबर अगर हम 5 रख दें तो क्या हो जाएगा। देखो अब फ़ारेनहाइट अब बराबर क्या होगा। ठीक है, फ़ारेनहाइट बराबर अब हमारा क्या होगा, यही ना। तो देखो सबसे पहले अब हम करेंगे यहाँ पे फ़ारेनहाइट का मान लाना है, तो हम सेल्सियस फ़ारेनहाइट को जैसे के तस लिख देंगे, और फिर क्या है 9/5, तो 9/5 लिख देंगे। और क्या भाई सेल्सियस है, तो सेल्सियस की जगह पे क्या हो जाएगा हमारा 5, तो क्या लिख देंगे 5 प्लस 32 है तो हम लिख देंगे 32। और एफ बराबर क्या हो जाएगा भाई हमारा, यानी फ़ारेनहाइट बराबर 9/5। और भाई जब ब्रैकेट रहेगा तो भाई गुणा होता है, इतना सबको पता है। फिर हो जाएगा 5, फिर क्या हो जाएगा प्लस 32। ठीक है, इतना करने के बाद अब देखो क्या करना है, ये फ़ारेनहाइट बराबर देखो क्या हो जाएगा अब हमारा, ये भाई 5 एकम 5 एक बार में कट गया। ठीक है, तो 9 एकम 9 प्लस 32। ठीक है, इतना जोड़ने के बाद अब फ़ारेनहाइट बराबर क्या हो जाएगा हमारा 41। तो हमारा फ़ारेनहाइट सेल्सियस 5 रखने पर फ़ारेनहाइट 41 आया है। ठीक है, अगर हम इसमें सेल्सियस का मान अब की बार 10 रख ले तो क्या होगा, तो इधर हम समझेंगे अब। चलो अगर हम क्या है कि सेल्सियस का मान, ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं सेल्सियस का मान 10, तो फ़ारेनहाइट का मान क्या होगा। ठीक है, सेल्सियस का मान हमने 10 रख लिया, तो फ़ारेनहाइट का मान क्या होगा। तो जो हमारा प्रश्न में सूत्र दिया गया है तो उसे हम सबसे पहले लिखेंगे 32। ठीक है, ये दिया गया है ना हमको। तो देखो क्या करेंगे, जल्द से जल्द फ़ारेनहाइट बराबर लिख देंगे
9/5 ब्रैकेट हटेगा तो हो जाएगा गुणा सी का मान, यानी सेल्सियस का मान कितना दिया गया है 10, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 10 प्लस क्या है 32, हम लिख देंगे यहाँ पे 32। ठीक है, इतना करने के बाद अब देखो हमको क्या करना है, फ़ारेनहाइट बराबर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो 5 दूनी क्या हो जाएगा भाई हमारा ये 10 2 बार में, 9 दूनी क्या हो जाएगा हमारा 18, और फिर क्या है प्लस 32, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 32। ठीक है, अब इसे हम फ़ारेनहाइट बराबर जब हम जोड़ेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा हमारा, देखो तो हमारा 50 आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 50। और देखो सबसे पहले ये आपको देखना है कि जब हमने सेल्सियस का मान 10 रखा तो फ़ारेनहाइट का मान क्या आया है 50 आया। ठीक है, तो इसे हम सबसे पहले इतना करने के बाद हम यहाँ पे एक बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, तो हम इसे मान लेंगे x, इसे मान लेंगे y। तो इसमें देखो सबसे पहले में हम देखते हैं जब हमने क्या भाई ये बोला गया था सेल्सियस को x मान लेना है। ठीक है, तो यानी सेल्सियस हमारा क्या हो जाएगा x हो जाएगा। तो हमने सेल्सियस का मान जब हमने x माने हैं तो x का मान जब 5 रखें तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देंगे 5। तो y का मान यानी फ़ारेनहाइट का मान क्या रखना था y। तो देखो जब हमने फ़ारेनहाइट यानी y बराबर क्या है भाई x बराबर 5 रखने पर फ़ारेनहाइट बराबर क्या है हमारा 41, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 41। समझ आ रही है आप लोग को। और फिर उसके बाद में यहाँ पे करेंगे इसी प्रकार से, इसी का हमको क्या मानना था x, तो x का मान हमने जब 10 रहा तो y का मान क्या है हमारा, यानी फ़ारेनहाइट जो हमारा है 50 उससे हम y रखना था। ठीक है, तो हम y का मान क्या है, जब हमने x का मान 10 रखा तो y का मान क्या आया था 50, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 50। ठीक है, तो इस पर क्या करेंगे हम आलेख खींचेंगे। तो चलते हैं ग्राफ के उस साइड। तो हम यहाँ पे ग्राफ अपना रेडी कर चुके हैं। जो हमारा ये ग्राफ देखो, इसे हम लिख लें x और इसे लिखे हैं x डैश और यहाँ पे y और यहाँ पे y डैश। ठीक है, तो इसे क्या करना है हमको, अब जल्द से जल्द हम उसी संख्या लेकर उसे मिला लेंगे। ठीक है, तो जब हम x का मान रखा था तो y का मान क्या आया था, और 2 बार हम x का मान रखे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम x का मान जब हम 5 रखे थे, ठीक है, तो y का मान क्या आया था, y का मान 40। हम तो यहाँ पे 5-5 लिए हैं। ठीक है, 5-5 इसलिए कि हमारा जो ग्राफ है वो छोटा है। ठीक है, इसमें नहीं हो पाएगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या कर रखे हैं कि 5-5 संख्या को लेकर आगे बढ़े हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब हम x का मान 5 लिए हैं, ठीक है, यहाँ लिए हैं, तो y का मान जो हम देखेंगे 41 आया है। ठीक है, तो 41 तो नहीं है हमारा, लेकिन ये क्या है 40 है। तो इसे क्या करेंगे, इसे ऐसे मिलाएंगे। देखो ये जो हमारा 40 है, 40 के ऊपर क्या आ जाएगा हमारा, देखो यहाँ पे बिंदु, यहाँ पर हम यहाँ पे ये क्या है हमारा, ये 40 और ये एक, इसके बाद ये यहाँ पर हम एक थोड़ा बिंदु लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम बिंदु लगाएंगे तो वो हमारा 41 हो जाएगा, और ये हमारा 5 से 41। तो हम कुछ इस प्रकार से इसे ड्रॉ भी कर सकते हैं। देखो कैसे, तो हम स्केल ले लेंगे। ओके, और फिर उसके बाद में क्या करेंगे हम कुछ इस प्रकार से 5 तक जाएंगे। ओके, तो देखो सबसे पहले हम फाड़ लेंगे, और फिर उसके बाद में इधर से हम 5 के ऊपर जाएंगे। देखो इतना करने के बाद अब ये हमारा सब यहाँ से इतना तक मिला है। ठीक है, यहाँ से आप चाहेंगे तो इसे लिख सकते हो, और कोई बात नहीं है। यहाँ पे एक हमारा ये हो जाएगा हमारा बिंदु, क्योंकि इसके और इसके सीधे में एक हमारा ये आया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक बिंदु डाल देंगे। तो ये हमारा जो बिंदु था वो किसका बिंदु था, 5,41 का बिंदु था। ठीक है, तो हम यहाँ पे 5,41 लिख देंगे, और फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, और हमारा क्या था x का मान 10, तो x का मान 10 यहाँ पे है, y का मान क्या था उसमें 50। तो हम देखेंगे यहाँ पे x का मान तो ये हमारा 10 है और y का मान 50। तो जो हमारा देख सकते हो कुछ इस प्रकार से, वे हम ये आपको कैमरा में नहीं आ रही है, कोई बात नहीं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी जस्ट जैसे अभी हमने इसके और इसके सीधे लेकर आए हैं, तो ऐसा ही ये भी लेकर आना है। ठीक है, तो हम इसे क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम 50 को ले लेंगे, उसी प्रकार से हम इसे भी
लिख लेंगे। तो ये जो अभी दिख रही है आप लोग को, ये क्या है हमारा, तो देखो इसके जस्ट ये हमारे इसके ये 50 जो है इसके जस्ट सीधे आएगा, तो ये हमारा 10 भी इसके जस्ट सीधे, तो यहाँ पे एक क्या हो जाएगा हमारा, एक हम बड़ा सा बिंदु डाल देंगे। और ये किसका है, तो ये 10,50, तो हम 10,50 क्योंकि x का मान था 10 और y का मान क्या था 50, तो हम इस प्रकार से लिख देंगे। और फिर उसके बाद में क्या करेंगे, स्केल लेंगे और फिर उसके बाद में इसे मिला लेंगे अच्छी तरीके से। तो देखो सबसे पहले हम कैसे मिलाएंगे, अब इतना करने के बाद अभी हम इसे मिला लेंगे। और ये मिलाने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अभी हमने यहाँ पे मिला लिए हैं। अब हमको इतना करने के बाद ये हमारा किसका था, मतलब ये समीकरण जो था हमारा वो कौन सा था, तो वो था हमारा क्या f बराबर किस पे हम मान रख रहे थे, तो f बराबर 9/5 और फिर उसके बाद में क्या था c + 32, कुछ इस प्रकार से लिख देना है। बस आप लोग का क्या होगा कि पहला जो प्रश्न था 8वां प्रश्न वो आपका क्या हुआ, सॉल्व हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ आई होगी। और इसके आगे के लिए नेक्स्ट पार्ट इंतज़ार करिए, तब तक से आप लोग घर पे रिवीजन करते रहिए, जल्द से जल्द उसे भी हम लेकर आएंगे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट है तो भाई आप लोग कमेंट कर देना है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।